एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत है और दूसरी तरफ शरीफ खानदान की करप्शन है। एक तरफ इमरान खान की मकबूलियत की वजह से इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, तो दूसरी तरफ जनाब नून लीग शरीफ खानदान की करप्शन की वजह से इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। आपने देखा कि जब 2024 का इलेक्शन था तो 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और जो दूसरे खानदान के लोग थे शरीफ खानदान के, उनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस थे। इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले शरीफ खानदान को पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया, उनके ऊपर अरबों के केसेस थे, उनको अदालतों के जरिए रिलीफ दिया गया और जो अरबों के केसेस थे उनको माफ करवाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे इमरान खान, उनको जेल के अंदर डाला गया। 2024 का इलेक्शन जब करवाया गया तो मुल्क की 13-14 सियासी जमातें जो थी वो एक साइड पर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो एक साइड पर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल के अंदर डाला गया, उसके बाद जो पार्टी निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो भी ले लिया गया। मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े जो निशान थे वो दिए गए, ना होने के बराबर जो निशान थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो उनको अलाट किए गए और जो मेन पार्टी के रहनुमा थे उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। कुछ रहनुमाओं ने जेलों के अंदर बैठकर जो था वो इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो इलेक्शन जीत गए और इस तरह 13-14 बड़ी छोटी बड़ी सियासी जमातों को 2024 में इबरतनाक शिकस्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीआई ने इस मुल्क के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल की और वो 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान की छोटी बड़ी सियासी जमातों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था कि जिस पार्टी का लीडर जेल के अंदर था, जिसके जो पार्टी के रहनुमा थे वो जेल के अंदर थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर मुख्तलिफ पाबंदियां भी लगाई गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको ना होने के बराबर जो निशान थे वो जनाब दिए गए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो जनाब 2/3 अक्सरियत से जीत गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब फुल सपोर्ट हासिल थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी, अदलिया की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी, अदारों की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी। इस फुल सपोर्ट के होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त हुई। अब सिलसिला यह है कि इमरान खान जो है जेल के अंदर है, मुख्तलिफ किस्म के केसेस उन पर बनाए गए हैं और उनके लिए जो सजाएं हैं उनका सिलसिला जारी है। अभी तोशाखाना 2 में जो फैसला आया है उसमें इमरान खान को 17 साल कैद मजीद जो सुना दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस इमरान खान पर हैं। ये इमरान खान पर जो है वो जनाब प्रेशर डालने के लिए या उनको मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। शरीफ खानदान के पहले ही अरबों के जो केसेस हैं वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अदालतों के जरिए माफ़ करवा चुकी है, उनको रिलीफ दे चुकी है। अरबों रुपया लूट कर शरीफ खानदान जो है वो पहले ही बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका है। आपने देखा कि बरतानिया के अंदर अरबों रुपए के जो जायदादें प्रॉपर्टी है वो जनाब शरीफ खानदान ने बना रखी है, अरबों रुपए के असासा के मालिक हैं और जनाब अरबों रुपए के कारोबार जो है वो बैरून मुल्क जो है वो इन्होंने बना रखे हैं। जैसे ही इन शरीफ खानदान का जो किसी ना किसी तरीके से दांव लगता है तो जनाब ये जो पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, वो जनाब किसी ना किसी तरीके से वो बाहर मुंतकिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे अब मसला है, जो दर्द सर बना हुआ है कि इतने जो प्रोजेक्ट हैं, इतने जनाब स्कीम हैं वो जारी करने के बाद, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मंसूबे ऐलान करने के बावजूद, बनाने के बावजूद सड़कें हो, सोलंग हो या सीवरेज हो पंजाब के अंदर या वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हो, वो अरबों रुपए की जो है मंसूबों का इफ्तिताह करने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है।
इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि इलेक्शन 2024 के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान की आवाम के बिल्कुल खिलाफ था। क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो आवाम थी उसने जो वोट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। और जिस साइड पर पाकिस्तान की आवाम होगी, जो वो चाहेगी, अगर वो नहीं होगा तो चाहे इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी करती रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मर्जी करती रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी करती रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या और छोटी बड़ी जमातें जो हैं वो जो मर्जी करती रहे, जब तक अवाम के मुताबिक कोई फैसला नहीं होगा, अवाम जो चाहेगी उसके मुताबिक नहीं होगा, उस वक्त तक जो भी होगा आगे वो जनाब रेत की दीवार साबित होगा। और इस्टेब्लिशमेंट ने यही जो काम था वो जनाब पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ किया। पाकिस्तान की आवाम जो थी उसने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पार्टी के हक में फ़ैसला दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले को मानने से इनकार किया। फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। आज हालत ये है कि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो सब के सब तबाह हैं। इसकी क्या वजह है? IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिट जनरल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है और पंजाब के अंदर तारीखी जो है वो करप्शन हो चुकी है। जो छोटे बड़े अदारे थे पंजाब के अंदर वो पहले ही तबाह हो चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो जनाब ये पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी मुख्तलिफ पॉलिसियों की वजह से वो तबाह बर्बाद कर देगी। और इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि हम जितनी मर्जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर ले, इस मुल्क की जो अवाम है वो किसी भी तरीके से इस हुकूमत को नहीं मानेगी, नहीं तस्लीम करेगी। अरबों के केसेस जो थे वो पहले ही जो नवाज शरीफ के ऊपर थे, शहबाज शरीफ के ऊपर थे, हसन हुसैन के ऊपर थे, मरियम नवाज के ऊपर थे जनाब, वो पहले इस्टेब्लिशमेंट ने वो अदालतों के जरिए माफ़ करवाए थे। अरबों रुपए जो शरीफ ख़ानदान पहले ही पाकिस्तान का जो पैसा था वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका है या ले गया है। साबित भी हो चुका था कि शरीफ ख़ानदान ने बैरून मुल्क अरबों रुपया मुंतकिल किया, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया और उनके जो केसेस थे वो माफ़ करवाए। तोशा खाना के अंदर जो ये जो केस था जिसमें इमरान खान को 17 साल कैद हुई है, बुशरा बीबी को 17 साल कैद हुई है, तोशा खाना के अंदर 400 से ज़्यादा जो लोग थे, जो सियासी लोग थे, गैर सियासी लोग थे, उन्होंने तहफ़ हासिल किए। किसी ने 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, यहाँ तक कि गाड़ियाँ जो हैं वो हज़ार 2,000 की तोशा खाना के अंदर से वो जनाब ली है। वो पाकिस्तान की अमानत था, पाकिस्तानी कौम की अमानत था, जो इन सियासी लोगों ने, शरीफ ख़ानदान ने तोशा खाना के अंदर जो है वो जनाब डाका डाला, चोरियां की और एक बंदे को, एक सियासी लीडर को, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर डाल दिया गया, दीवार के साथ लगा दिया गया, उसकी सियासत को दीवार के साथ लगा दिया गया, उसके पार्टी वर्करों को जेलों के अंदर डाला गया, उस पर जो जुल्म सितम है वो जारी है। और ये पाकिस्तान की अवाम जो है उसके सामने सब कुछ हो रहा है। उसने इमरान खान को देखा है सियासत करते, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसने पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को करप्शन के केसेस में देखा है, अरबों की करप्शन करते देखा है। और इस इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को जनाब 2024 में 2022 में रजीम चेंज करते देखा है, 2024 में रिकॉर्ड धांधली करते देखा है। और फिर किस इस मुल्क की जो अवाम है वो इस इस्टेब्लिशमेंट को या इस इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को तस्लीम करेगी? पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, पाकिस्तानी कौम पाक फौज को बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है, लेकिन इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क चंद जर्नैलों ने अपने मुफाद के लिए किया है वो भी पाकिस्तानी अवाम के सामने है, पाकिस्तान के सामने, अदारों के सामने है, दुनिया के सामने है कि किस तरह अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए किस तरह एक करप्ट खानदान को
अरबों रुपए की करप्शन में जो मुलव्वस था उसके अरबों रुपए के जो केसेस थे वो माफ़ करवाए और एक रिकॉर्ड धांधली करके इस मुल्क की आवाम के ऊपर जो है उसको थोप दिया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सीट हारे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी सीट हारे जनाब, उसके बाद मरीम नवाज अपनी सीट हारी। इसके बावजूद भी उसको पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर आज़म बना दिया गया। पंजाब का जो बेड़ा गर्क है, जो हाल कर दिया है, वो आने वाले 20-25 सालों में भी ठीक नहीं हो सकता। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इन सियासी जमातों को साइड पर रखे और खुद साइड पे हो जाए, इनके लिए मैदान खुला छोड़ दे। इस्टेब्लिशमेंट तो बार बार बयान देती है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की अवाम है जिसको इतना शऊर आ गया, ना ये अंधी है, ना ये गूंगी है, ना ये बहरी है, इसको सब दिखता है। सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन में किस तरह धांधली हुई, रिकॉर्ड धांधली हुई, और ऊपर से बार बार आप लोग आकर बयानियां देते हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। ये सब कुछ बदलना होगा ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके, पाकिस्तान की आवाम के हालात बेहतर हो सके। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दूसरी साइड पर रिकॉर्ड करप्शन है, करप्शन का बाजार गर्म है, और जनाब तीसरी तरफ आपने एक करप्ट ख़ानदान को जो अरबों रुपए की करप्शन कर चुका है उसको जनाब आपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लाकर थोप दिया है। अब मुल्क का क्या हाल है? मुल्क के अंदर वही बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत है। मुल्क ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है। मुल्क का जो मुआशी बहरान है उसका बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, किसी इदारे को उठाकर देख लें, सब के सब जो अदारे हैं उनका बेड़ा गर्क है। और शरीफ ख़ानदान जो है वो जनाब वही करप्शन में लगा हुआ है कि यहाँ पर जितना भी पैसा हाथ लगता है बैरून मुल्क मुंतकल कर दिया जाए। और ये हकीकत है कि शरीफ ख़ानदान 1970 से लेकर ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक इन्होंने करप्शन के अलावा मुल्क को कुछ नहीं दिया। मुल्क के अदारे तबाह करने के अलावा मुल्क को कुछ नहीं दिया। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दूसरी सियासी जमातें हों, उन्होंने हमेशा मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क की आवाम को तबाह बर्बाद किया, मुल्क के अदारों का सत्यानाश किया है। आप कोई भी अदारा उठाकर देख ले, हर अदारा लॉस में है, हर अदारा तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क को कर्जों के ऊपर चलाया जा रहा है। वो कर्जे लेती हैं, जाते कहाँ हैं कुछ पता नहीं। मुल्क के अंदर जो अरबों रुपया टैक्स इकट्ठा होता है उसका कोई पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार जो है सियासत से अलहदा करना होगा ताकि मुल्क का मुआशी बहरान भी बेहतर हो सके और मुल्क की आवाम और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो सके। और इन जरदारी ख़ानदान से, इन शरीफ ख़ानदान से इस मुल्क की जान छुड़वाना होगी। किसी के स्विस बैंक भरे पड़े हैं, किसी के बरतानिया के अंदर जायदाद है, वो कोई अरबों रुपए में जनाब अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। उस वक्त तक इस मुल्क का हाल जो है वो बेहतर नहीं हो सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने आप को अलग नहीं करेगी।